एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन एंड एक्टर रायन रेनॉल्ड्स की शादी बस पलक झपकने जितनी ही चली। शायद आपको पता भी ना हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था, या शायद आप भूल चुके हो। तो मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में स्कारलेट जोहानसन और रायन रेनॉल्ड्स के डाइवोर्स का रियल रीजन बताने वाली हूँ। मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक विडो हमेशा ही डेडपुल की क्रश रही है, लेकिन रियल लाइफ डेडपुल और ब्लैक विडो कुछ टाइम के लिए कपल्स थे। दोनों ने 2007 में एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था और 2008 में शादी की और दिसंबर 2010 में दोनों सेपरेट भी हो गए। लेकिन दोनों ही एक्टर्स अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहे और उनकी फोटोग्राफ्स भी रेयरली ही देखने को मिल पाई। शायद ये ही वजह रही कि ज्यादातर लोगों को उनकी रिलेशनशिप के बारे में आज तक भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा क्या गलत हुआ था कि उनका रिश्ता ही टूट गया। स्कारलेट ने अपने डाइवोर्स के बाद दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी मैरिज हुई थी तब वो 23 साल की थी और रायन 31 साल के। लेकिन स्कारलेट को उस टाइम ये भी समझ नहीं थी कि रिलेशनशिप हैंडल किस तरह करनी है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अब इस बात का पता है कि रिलेशनशिप में उन्हें क्या चाहिए और रिलेशनशिप से वो क्या चाहती हैं। वहीं रायन और स्कारलेट की शादी उनकी प्रीवियस रिलेशनशिप से ठीक से खत्म ना होने से पहले ही शादी तक भी पहुंच गई थी। यानी सामने वाला इंसान मेंटली कमिटेड भी नहीं था और ऐसे में शादी हो जाना आगे जाकर उनके लिए डाइवोर्स का रीजन बन गया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग रायन और स्कारलेट की रिलेशनशिप तो म्यूचुअल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उनका रिलेशन इनकम्पैटिबिलिटी पर जाकर खत्म हो गया। उन्हें पर्सनली जानने वाले लोगों का कहना था कि रायन ज़्यादा ट्रेडिशनल है तो स्कारलेट ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट। दोनों ही पर्सनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग विल्ड और जिद्दी हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं कि स्कारलेट रायन से चिल्लाकर बात करती थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि रायन स्कारलेट की अट्रैक्टिवनेस की वजह से उनके साथ थे। 2016 में स्कारलेट ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन उनके डाइवोर्स का रीजन बन गया। स्कारलेट ने बताया कि जब कपल्स का करियर एक ही टाइम पर एक ही स्पीड से चल रहा हो तो दोनों साइड से रियल अंडरस्टैंडिंग ही रिलेशन को आगे तक भी चला पाती है, जो इजीली हो भी सकता है। लेकिन यदि उनमें से एक करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल हो और दूसरा कम, तो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाना रियल टास्क होता है और कपल्स कॉम्पिटिटिव फील करने लगते हैं। और स्कारलेट के केस में उनका सक्सेस ही उनके रिजेक्शन का कारण बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि हस्बैंड को अपने प्यार पर कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ अपने करियर पे भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। स्कारलेट के डाइवोर्स ने उनकी पार्टनर प्रायोरिटी भी चेंज कर दी और अब उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिफरेंट फील्ड के होने चाहिए। यदि आप स्कारलेट जोहानसन की प्राइवेट लाइफ नोटिस करेंगे तो आप रियरली ही उनकी लाइफ का कुछ पता लगा पाएंगे। उनके सेकंड हस्बैंड रोमैन डोरियक से 2014 में मैरिज और 2017 में उनसे भी डाइवोर्स होने की न्यूज भी पलक झपकते ही गायब हो गई। इसका रीजन स्कारलेट की अपनी प्राइवेट लाइफ को छुपाकर रखना रहा है और सोर्सेज का कहना है कि रायन उनके जस्ट अपोजिट रहे हैं। चाहे उनकी एक्स एलेनिस मॉर्सेट से उनका रिलेशन हो या फिर सेकंड वाइफ ब्लेक लाइवली से, हमेशा ही रायन की पर्सनल लाइफ लाइमलाइट का हिस्सा रही है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग रायन स्कारलेट को लेकर काफी कंट्रोलिंग थे और उन्हें स्कारलेट का मेल म्यूजिशियन से बात करना भी पसंद नहीं था। साथ ही वो हमेशा स्कारलेट से एक्सपेक्ट करते थे कि जिस टाइम भी वो चाहे उसी टाइम स्कारलेट उनके पास आ जाए और उनकी ये ओवर पॉसेसिवनेस और कंट्रोलिंग बिहेवियर स्कारलेट को परेशान करता था। लेकिन ये तो एक तरफा बात हुई। रायन के इंटरव्यूज से जाने तो उन्होंने बताया कि स्कारलेट से ब्रेकअप उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहा और वो अपने किसी भी काम में काफी टाइम तक ठीक से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते थे। लेकिन रायन की बात उनके एक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 2003 से 2007 में कैनेडियन मॉर्सेट से एंगेज थे और उनके स्प्लिट होने के साथ ही स्कारलेट से उनके रोमांस के चर्चे होने लगे थे और वो स्कारलेट से सेपरेट भी नहीं हुए थे कि 2010 में ब्लेक लाइवली के साथ उनके लिंकअप्स की खबरें भी आने लग चुकी थी। सुनने में ये भी आया था कि स्कारलेट और रायन के स्प्लिट से पहले से ही रायन और ब्लेक लाइवली को एक वेट्रेस ने डिनर डेट पर देखा था, जो हो सकता है कि डिनर डेट ना होकर कैजुअल डेट हो। खैर, रायन रेनॉल्ड्स ने रियरली ही अपने ब्रेकअप के बाद पब्लिकली ज्यादा कुछ बताया है, लेकिन स्कारलेट काफी कुछ शेयर कर चुकी है। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है उनके डाइवोर्स का मेन रीजन। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि दोनों ही एक्टर्स ने एक दिन के गैप में ही डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे और दोनों में से ही किसी ने भी सोचने का टाइम नहीं लिया था, जो रेयरली ही देखने को मिलता है। तो आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।